जीवन में जब हम उदास होते हैं, भ्रमित होते हैं या हार मानने लगते हैं, तो हमें एक ही नाम याद आता है, श्री कृष्ण। वे न केवल एक भगवान हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु और एक मार्गदर्शक भी हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दी गई उनकी सीख आज हजारों साल बाद भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज के इस विषय में हम कृष्ण के जीवन और गीता के उन रहस्यों को समझेंगे जो आपको एक नई दिशा देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी कान्हा के भक्त हैं और उनके जीवन के दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भक्ति की ये धारा आप तक पहुंचती रहे। कृष्ण की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है कर्म का मार्ग। हम अक्सर कर्म करने से पहले उनके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। हमें डर लगता है कि हम सफल होंगे या नहीं। कृष्ण कहते हैं कि परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब हम फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम की गुणवत्ता पर होता है, जिससे सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। सोचिए, अगर अर्जुन परिणाम के बारे में सोचता रहता तो क्या वह गांडीव उठा पाता? नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही जीवन की असली कला है। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं है और जो आने वाला है वो आपके आज के कर्म पर निर्भर करता है। कृष्ण की दूसरी सीख है समय का महत्व और बदलाव को स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज स्थिर है और वो है बदलाव। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता में बहुत ज़्यादा उत्साहित न हो और असफलता में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। अपनी मानसिक शांति को किसी भी परिस्थिति के हाथ में न दे। जिसने खुद के मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। कृष्ण का जीवन खुद इसका उदाहरण है। महल में जन्म लिया लेकिन जेल में पले बढ़े, राजा बने लेकिन गायें भी चराई। वह हर हाल में मुस्कुराते रहे और यही मुस्कान हमें भी अपने जीवन में लानी है। तीसरी महत्वपूर्ण सीख है मित्रता और निस्वार्थ प्रेम। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि दोस्ती में अमीर गरीब का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो आपकी ज़रूरत के समय बिना मांगे आपकी मदद करे। वही अर्जुन के प्रति उनकी मित्रता हमें सिखाती है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको केवल सही रास्ता न दिखाए बल्कि मुश्किल समय में आपका सारथी भी बने। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कभी पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो केवल देने और समर्पण करने का नाम है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ व्यापार होता है, प्रेम नहीं। चौथी सीख जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है वो है अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। कृष्ण शांति प्रिय थे। उन्होंने शांति दूत बनकर युद्ध रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब बात न्याय और धर्म की आई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधर्म को सहना भी एक अपराध है। वे हमें सिखाते हैं कि विनम्र होना अच्छा है लेकिन कायर होना नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी आवाज़ उठाना और सही के साथ खड़े होना ही असली धर्म है। कृष्ण का पूरा जीवन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अंत में कृष्ण हमें शरणागति यानी समर्पण सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी पूरी मेहनत करने के बाद जो भी परिणाम आए उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लें। ये समर्पण आपके मन से तनाव और अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप केवल एक माध्यम हैं और कर्ता वह ईश्वर है, तो आपके काम में एक अलग ही निखार आ जाता है। साथियों, कृष्ण की ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप रोजाना इनमें से केवल एक सीख पर भी अमल करें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उम्मीद है कि परम भक्ति विचार की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कृष्ण की इन शिक्षाओं में से आपको सबसे प्रिय कौन सी लगी? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, वे भी जीवन के इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।